हेलो एवरीवन। जी हाँ, तो इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके के यहाँ पे हम कुल 100 प्रश्नों कराएंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका मैं पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया रहूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, देखिए ध्यान से, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो इस पहले प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, बिहार के सोनपुर का मेला। देखिए ध्यान से, सोनपुर का मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, ये तो बिहार में लगता है। जी हाँ, देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया 2%, 3%, 0.3% की 0.03%। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि 38वीं परेल रेखा किन दो देशों को बांटती है। तो ये जो रेखा है ना, ये उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से बांटती है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के जो मध्य से होकर रेखा गुजरती है उसका नाम है 38वीं परेल रेखा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि त्रिपिटक, देखिए त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा से लिया गया है। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा, पाली भाषा से लिया गया है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो अष्टाध्यायी की रचना जो किए थे ना, उनका नाम था महर्षि पाणिनि, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो सातवां प्रश्न पूछा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप स्थित है। तो इसमें जो बता दें आपको 324 द्वीप स्थित हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए आठवां प्रश्न पूछा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 माह का हो सकती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी अब देखिए 9वां प्रश्न पूछा है कि ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किनकी रचनाएं हैं। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालिदास की रचनाएं हैं ये। जी हाँ, तो 10वां प्रश्न पूछा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था। तो 10वें प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे नरसिंह वर्णम हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 11वां प्रश्न पूछा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। जी हाँ, तो देखिए 12वां प्रश्न पूछा है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, चंडेल वंश के शासकों ने कराया था। तेरहवां प्रश्न पूछ रहा है कि बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा सी से हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है ये सारे शब्द।
जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, तो 15वां प्रश्न पूछा है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण करके उसे लूट लिया। तो 1025 ईस्वी में लूटा था उसने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 16वां प्रश्न पूछा है कि असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध जो है उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में पड़ता है। एकल श्रृंगी गैंडे के लिए फेमस है। जी हाँ, देखिए 17वां प्रश्न पूछा है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया। तो 1928 में शामिल किया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अठारहवां प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1948 में हुई थी। देखिए ध्यान से, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है। तो और यहाँ पे हो जाएगा 3,85,000 किलोमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 20वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 21वां प्रश्न पूछा, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर का समय लगता है। तो इसका हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1.3 सेकेंड का समय लगता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है ना, यहाँ पे हीरे के लिए फेमस है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तेईसवां प्रश्न पूछा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। देखिए 24वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो नील नदी का उपहार जो है ना, वो मिस्र को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मिस्र को ही नील नदी का उपहार कहा जाता है। जी हाँ, तो देखिए 25वां प्रश्न पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, देखिए ध्यान से, वंदे मातरम जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो यह कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया सर्वप्रथम। छब्बीसवां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो ये 7 पहाड़ियों का नगर जो है ना, रोम को कहा जाता है। तो इटली की राजधानी है रोम, उसी को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 27वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 28वां प्रश्न पूछा है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया। तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि स्टेट बैंक की मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। प्रश्न पूछा है कि किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश की राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। जी, तो 31वां प्रश्न पूछा है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा।
32वां प्रश्न पूछा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, ए और सी दोनों ने। 33वां प्रश्न पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है बिस्मार्क को दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जहांगीर ने दिया था। जी हाँ, तो 36वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र जो था वो था गोवा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगर अंग्रेजों के लिए पूछता कि सर्वप्रथम उन्होंने कहाँ बैठाया था अपना फैक्ट्री, तो सूरत हो जाता। जी हाँ, तो 37वां प्रश्न पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 को व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस वहाँ पे रहते हैं लोग। तो 17 हो जाएगा आंसर। जी हाँ, तो 38वां प्रश्न पूछा है कि हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर यहाँ पे वाणभट्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न, टाइपिंग पे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो 39वां प्रश्न पूछा है कि पेंसिल की लीड की तत्व बनी होती है किसकी? तो पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पूछा कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए 41वां प्रश्न पूछा है कि रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से होगा, हॉकी से है ये। जी हाँ, तो 42वां प्रश्न, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में पाए गए? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ब्रह्मी लिपि में पाए गए। 43वां प्रश्न पूछा है कि शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 44वां प्रश्न पूछा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मानस जो है असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत, अपना देश भारत, और यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न पूछा है कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वल्कनीकरण कहा जाता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, 47वां प्रश्न पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो सितंबर 1946 में किया गया अंतरिम सरकार का गठन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अड़तालीसवां प्रश्न पूछा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
49वां प्रश्न पूछा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो था 1973 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पचासवां प्रश्न पूछा है कि 50वां प्रश्न पूछा है कि प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंधक आती है। तो प्याज और लहसुन में सल्फर की उपस्थिति के कारण तेज गंध उसमें से आती है। पूछा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जानते हैं। तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 52वां प्रश्न पूछा कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है जी। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य के पालन से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न पूछा है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मूंगफली सर्वाधिक भारत के गुजरात राज्य में होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कहते हैं वो यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 55वां प्रश्न पूछा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो टोकोफेरॉल, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, टोकोफेरॉल। 156वां प्रश्न पूछा है यहाँ पे। 56 नंबर प्रश्न है, दलदली भूमि में से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन, देखिए यहाँ पे मीथेन निकलती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही। जी हाँ, तो देखिए 58वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के कारण कौन सी गैस रिसाव हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, देखिए ध्यान से, मिथाइल आइसोसाइनाइड की रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 60वां प्रश्न पूछा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग, देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। 61वां प्रश्न पूछा है कि मुगल सम्राट अकबर नौ रत्नों में से एक टोडरमल है किसके रूप में जाने जाते हैं। तो भू राजस्व व्यवस्था के रूप में। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे जी हाँ, देखिए 64वां प्रश्न पूछा है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। तो गोमतेश्वर की। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 65वां प्रश्न पूछा, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष, देखिए ध्यान से, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 66वां प्रश्न पूछा, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। तो ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न पूछा, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व तो किसे दिया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न पूछा है कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 69वां प्रश्न पूछा है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जिसे जेवेलियन थ्रो के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 70 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है। औरंगजेब ने उनका हत्या करा दिया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जी तो बता दूं आपको कि इसमें जितने सारे प्रश्न करा रहे हैं सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 18वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए से हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। जी तो देखिए 72वां प्रश्न पूछा है आपसे कि हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक जो है गुलबदन बेगम जी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
देखिए 13वां प्रश्न पूछा है कि किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुमार गुप्त ने कराया था, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 74वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 75वां प्रश्न पूछा है कि शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है जिन्होंने शून्य की खोज की पूरी गणितीय संरचना को बदल दिया। तो आर्यभट्ट को माना जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 76वां प्रश्न तराइन का प्रथम युद्ध, पहले बता दें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किनके बीच में होता? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 77वां प्रश्न पूछा है कि अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारियाँ किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। जी हाँ, देखिए 78वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की। तो गुप्त वंश की स्थापना जो किया था उसका नाम था श्रीगुप्त, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उनासीवां सवाल पूछा है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो 1972 में। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न पूछा, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वो 63,974 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी अब देखिए 81वां प्रश्न पूछा है, भारत में प्रथम विद्युत रेल की किस वर्ष चलाई गई थी। तो 1925 में। भारत में इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो 1925 में चलाई गई थी। और सर्वप्रथम भारत में रेल जो चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। जी हाँ, तो 82वां प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है। तो 29.2%। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 83वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली हाथियों के लिए पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि केरल में स्थित है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिला। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 85वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम प्रकार है। सर्वोत्तम प्रकार की कोयला है तो एंथ्रेसाइट। देखिए ध्यान से, हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। जी हाँ, तो 86वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति का शुरुआत किया गया था। जी हाँ, तो 87वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जी देखिए 88वां प्रश्न पूछा है कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। तो पोलो खेल का उद्गम जो है ना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर को माना जाता है। जी देखिए 89वां प्रश्न पूछा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न पूछा है कि क्रिकेट पिच में पॉपिंग किच और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 4 फीट। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी तो 91वां प्रश्न पूछा है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है। तो अप्सरा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा।
जी हाँ, तो 92वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा। इसे इसरो के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 93वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का पहचान करने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इलिसा टेस्ट जो है ना एड्स के पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। जी हाँ, तो 94वां प्रश्न पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो लगभग 28%। देखिए ध्यान से 28%, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। जी हाँ, तो 95वां प्रश्न पूछा सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है। तो बीट कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। जी हाँ, तो 96वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कुल मूल अधिकार कितने हैं। तो 6 मूल अधिकार हैं। तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 97वां प्रश्न पूछा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। तो केरल में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हमारा डी से हो जाएगा। जी, तो 98वां प्रश्न पूछा कि दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो 1982। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 99वां प्रश्न पूछा है कि वन्य जीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सी से हो जाएगा, पांडा को लिया गया। जी हाँ, तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पे 100वां प्रश्न पूछा है कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखी होती है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 17 भाषाओं में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक